साहब ने ट्वीट किया था कि 12,000 लोगों को हमने रेगुलर कर दिया है, बल्कि आज तक उसकी कोई डीपीसी कोई कुछ नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि वन टाइम सेटलमेंट हो 12,000 लोगों का, जम्मू कश्मीर का 5,000 जम्मू में है और बाकी कश्मीर में है। हम चाहते हैं वन टाइम सेटलमेंट कर दें। और हमारे बहुत सारे साथी जो मर गए हैं उनका इंश्योरेंस जो होता है उनको वो नहीं मिलता है। तो बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके हाथ कट गए हैं, बहुत सारे साथी हैं जो ऐसे ही रिटायर चले गए और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो रिटायर होने वाले हैं। हम चाहते हैं कि एक टाइम ही वन टाइम में सेटलमेंट हो। और जो 109 SRO हमारा कहता है जब तक ये डेली वेजर PDL TDL एंड अदर वर्कर जब तक रेगुलर नहीं होंगे तब तक ये कारपोरेशन किसी को नहीं लगा सकती। हम उसका भी कड़ा विरोध करते हैं क्योंकि MD साहब ने ट्वीट किया था और हमारे डिवीज़न से ही ये कुछ डिवीज़नों से टेंडर भी निकल गया था और हम इसका भी कहते हैं। लेकिन हमारी एक ही है रेगुलेशन पॉलिसी, जब तक रेगुलेशन पॉलिसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना हक नहीं छोड़ेंगे, अपना हक नहीं छोड़ेंगे, अपना हक प्रोटेक्ट करेंगे, अपना हक प्रोटेक्ट करेंगे, अपना हक मार के मिलेंगे, अपना हक मार के मिलेंगे, अपना हक लाल लाल लहराएगा, इंकलाब आएगा, लाल लाल लहराएगा, इंकलाब आएगा। इंसाफ करो, 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 इंसाफ करो। सब अपने वादे पे कायम आ जाओ, कायम आ जाओ, कायम आ जाओ। सब अपने वादे पे सर, हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन ने और LG प्रशासन ने 2021 में एक कमिटमेंट किया था कि 12,000 लोगों को रेगुलाइज किया जाएगा। मगर पिछले 2 साल से हमने वेट किया और हमने बड़ा सफ़र किया, मगर आज 2 साल हो गए, आज तक कोई रेगुलाइजेशन नहीं, कोई DPC नहीं की इन्होंने। हमने पिछले 2 महीने पहले भी सरकार को अल्टरनेट दिया था कि हमारा जो इशू है उसको आप ग्राउंड लेवल पे शार्ट आउट करें, मगर प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है, उनको जाग नहीं आई। तो इसीलिए हमने जो 72 घंटे की जो कॉल दी गई है, तो हमारे प्रामस जम्मू में जो 6,000 लोग का डेली वेजर है वो तमाम लोग काम छोड़ हड़ताल पे है। इसकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। अगर जम्मू कश्मीर की जनता को अगर कोई प्रॉब्लम आती है, एडमिनिस्ट्रेशन की और LG साहब की जिम्मेदारी है। हमारे 5-6 हज़ार लोग जो डेली वेजर है वो तमाम लोग जो हैं, कुछ लोग आ रहे हैं और आप लोगों ने देखे भी कितनी तादाद से लोग आए हैं और कुछ लोग आ भी रहे हैं। तो ये लोग जब तक रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं तब तक घर में वापसी नहीं, क्योंकि हमारे साथ लिखा पढ़ी में 2021 में एडमिनिस्ट्रेशन ने कमिटमेंट किया था कि हम रेगुलाइज करेंगे, मगर 2 साल हमने वेट किया। अब हम वेट करने वाले नहीं हैं। अब हमारा जो 5,000 जम्मू प्रामस में 6,000 लोग डेली वेजर है उसको अगर रेगुलाइज नहीं किया, ऑर्डर नहीं दिया, तो तब तक हम यहाँ एजिटेशन से नहीं उठेंगे। इसके लिए हम मरने के लिए तैयार हैं। यार ये नीचे लोगों की सारी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन की और डिपार्टमेंट की होगी, बल्कि हमें यही है जो ट्वीट किया है LG साहब ने 12,000 लोगों को वन टाइम सेटलमेंट किया जाए। अब बहुत सारे साथी बूढ़े हो चुके हैं, रिटायर हो रहे हैं। हम यही चाहते हैं कम से कम इन लोगों को रेगुलर किया जाए। और SRO 109 हमारा जो SO 109 है वो कहता है जब तक ये डेली वेजर एंड अदर वर्कर परमानेंट नहीं होंगे कोई भी कॉर्पोरेशन अपना बंदा नहीं लगा सकती। बल्कि इन्होंने उसको भी खंडन करते हुए टेंडर निकाल दिया, बल्कि MD साहब ने ट्वीट भी किया। ट्वीट करने के बाद भी टेंडर निकल गया। उसके बाद जब हमने 24 तारीख को स्ट्राइक की कॉल दी, फिर वो टेंडर जो कैंसिल किया गया। लेकिन उसके पीछे रीजन था, अगर ये कहते हैं MD साहब की हमने मुझे पता नहीं है, फिर वो टेंडर कैंसिल क्यों हुआ और कैसे निकला और कहाँ से निकला, उसकी जवाबदेही इनको देनी पड़ेगी। लेकिन हमारा जो मसला है 12,000 लोगों का PDL TDL एंड अदर वर्कर वन टाइम सेटलमेंट इनको रेगुलर किया जाए। जो LG साहब ने अब वादा किया था 2021 में, उस वादे को पूरा किया जाए। तो उसके बाद हम सारे तुरंत अपने अपने फील्ड में, हम मेहनत कश लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं। हमारे साथी आप देख रहे हो बाजू कटी, इन जैसे बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं जिनकी दोनों बाजू कट गई, किसी की टांग कट गई, कहीं पोल पे मर गए। लेकिन हम नहीं चाहते थे कि अमरनाथ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए अमरनाथ यात्रा में कोई खल्लड़ पड़े। उसकी सारी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन की और डिपार्टमेंट की होगी, बल्कि हमारी नहीं। मैं आपके माध्यम से अपने साथी से अपील करता हूँ, जहाँ भी हमारे PDL TDL लोग हैं उनको ये कहता ही अपने घरों से बाहर निकलें, काम को छोड़ दें,
आपका कुछ नहीं बनेगा। आप भी देख रहे हो इन साथियों की तरह आपके साथ भी ऐसे एक्सीडेंट होंगे, बाद में आप पछताओगे। लेकिन आज अपने बच्चों के लिए, अपने हक के लिए आपको बाहर आना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। हमारी यही डिमांड है, रेगुलेशन है, तो उसके बाद देखा जाएगा हमने क्या करना। अगर हमारे हक में आता है तो फिर तो हम आगे जो भी है मीडिया में बताएंगे, लेकिन अगर हमारे हक में नहीं आया तो ये जो सिलसिला है कारवा चलता रहेगा।